तो ओएनजीसी के रिजल्ट्स के बाद टारगेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं ओएनजीसी के जो डिविडेंड आए हैं उनके बारे में। ₹5.50 का डिविडेंड ओएनजीसी ने डिक्लेयर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट ध्यान रखना है, 23 नवंबर है, ये रिकॉर्ड डेट है और 11 दिसंबर से पहले ओएनजीसी का डिविडेंड पे हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। और उसके बाद यहाँ पर Q2 का जो रिजल्ट आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए हैं। 18,348 करोड़ का क्वार्टर वन में ही आप देखें तो 2,758 करोड़ का रिजल्ट था, प्रॉफिट थे, जो कि इस बार बढ़े हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि क्रूड में जो रियलाइजेशन है आप देख सकते हैं यहाँ $41.38 पर बैरल से 69.36, तो ये जो रियलाइजेशन है क्रूड में बढ़े हुए हैं। अभी अगर आप देखेंगे गैस में रियलाइजेशन इनफैक्ट कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2.39 डॉलर MMBTU से 1.79, लेकिन क्वार्टर 3 में ये भी बढ़ता हुआ आपको नजर में आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट बेसिक डेटा है जिसके बेसिस पर जो क्वार्टर 2 का एनालिसिस किया है अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस ने, तो उन्होंने क्या क्या टारगेट दिए हैं। जैसे जेपी मॉर्गन से शुरुआत करते हैं। उन्होंने पिछला टारगेट 190 का दिया था और उसको बढ़ाकर अभी 212 का ओएनजीसी का टारगेट दिया है। उनका कहने का है क्वार्टर 2 बहुत ही मजबूत रहा था और इनफैक्ट H2 का मतलब है ये जो 6 महीने हैं हाफ ईयरली, जो अक्टूबर से मार्च के जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने और भी बेटर रह सकते हैं। क्यों बेटर रह सकते हैं? एक तो क्रूड का प्राइस तो बढ़ा ही हुआ है तो उसकी वजह से रियलाइजेशन ज्यादा होंगे, और गैस के प्राइसेस जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, ये देखिए 1.79 था, ये भी आपको बढ़ते हुए नजर में आएंगे जब क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे और इनफैक्ट क्वार्टर 4 के भी रिजल्ट में। तो इसीलिए वो ओएनजीसी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। लेकिन नोमुरा जो है वो एक अलग व्यू ले रहा है, न्यूट्रल, और उन्होंने 115 का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा है कि एबिटा मिस हुआ है, एक्सपेक्टेशन से खराब रहा है, प्रोडक्शन जो रहा है वो खराब रहा है, वो उनका ऐसा कहने का है। और अभी भी अनसर्टेनिटी है जो केजी बेसिन है वहां पर। तो नोमुरा एक अलग व्यू ले रहा है। तीसरा व्यू आ रहा है मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। उन्होंने 195 का टारगेट दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रोसेस एफिशिएंसीज अच्छी हो रही है ओएनजीसी के द्वारा, और जो वैल्यूएशन है अगर आप देखेंगे तो 2.4 टाइम्स ईवी एबिटा फाइनेंशियल 23, मतलब अगले साल के लिए, और पी रेशियो जो है 3.9 टाइम्स है अगले साल का अगर आप देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। टैक्स रेट में भी अभी गवर्नमेंट ने चेंज किए, तो जो लोअर टैक्सेस जो है उसका भी उन्होंने फायदा उठाया है ओएनजीसी ने, तो उसकी वजह से प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं और ईपीएस भी बढ़ा है। तो ये मोतीलाल ओसवाल की राय। चौथा जो है प्रभुदास लीलाधर जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने अंडर रिव्यू में स्टॉक को रखा था, क्योंकि स्टॉक में आपने देखा होगा पिछले 6-7 महीनों में एक बड़ा रनअप हुआ है, स्टॉक बहुत बढ़ा है, तो उन्होंने अंडर रिव्यू रखा था। लेकिन उन्होंने बाई करने की अब सलाह दी है और उन्होंने नया टारगेट दिया है 210 रुपीज का। उनका कहने का है कि ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो ओएनजीसी के अभी मजबूत हो रहे हैं, और जो 3 चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रहेंगी। जैसे क्रूड रियलाइजेशन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो वो $70 पर बैरल, तो हमने देखा था क्वार्टर 1 में वो $41 था, तो अभी ये $70 के पास ही रहेगा, तो ये एक पॉजिटिव चीज। गैस रियलाइजेशन हमने अभी देखा था $1.79 था, तो वो उनका कहने का है कि 2.62 रहेगा MMBTU, और जो टैक्स जो घटा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही ओएनजीसी के बिजनेस को लेकर और इनफैक्ट फ्यूचर बिजनेस को लेकर। आपका क्या व्यू है ओएनजीसी के स्टॉक को लेकर? चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। छोटे से वीडियो में अगर आपको वैल्यू मिली हो, आपके टाइम के लिए वैल्यू मिली हो, तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।